हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ जितेंद्र नागर। हम प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे और नर्वस सिस्टम में हमने स्टार्टिंग जो फेज था उसमें हमने डिस्कस किया था नर्व्स के बारे में कि नर्व्स क्या होती है। ये फाइन फाइबर्स लाइक या टेलीफोन वायर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो नर्व्स होती है वो कितने टाइप्स की होती है, काइंड्स ऑफ नर्व। तो ये 3 टाइप्स की है, सेंसरी, मोटर और मिक्स नर्व, ठीक है। सेंसरी नर्व जो है वो क्या फंक्शन करती है यहाँ पर कि ये बॉडी से जो सेंसेस है, ठीक है, उनको कहाँ तक यानी मैसेजेस हैं वो कहाँ तक ट्रांसफ़र करती है, ये पूरे ब्रेन तक, ठीक है। इसी तरह से जो मोटर नर्व्स होती है वो ब्रेन से जो भी वहाँ पे मैसेजेस होंगे या ऑर्डर्स होंगे उनको कहाँ तक लाती है, हमारी बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। इसी तरह से जो मिक्स नर्व होती है ये भी क्या करती है, फंक्शन करती है, जो क्या करती है ब्रेन से मैसेज ले जाने और बॉडी से मैसेज लाने का काम करेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करती है, कैरी आउट करती है मैसेजेस। फिर इसके बाद हमने बात की थी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड से कंसिस्ट होता है। ब्रेन जो है वो मेन पार्ट है, सेंटर पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो है हमारे बॉडी का वो है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये 3 रीजन्स से जो है इसके 3 रीजन्स होते हैं। कौन सा? फर्स्ट था सेरिब्रम, जो इसका लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये कंट्रोल करता है हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, जैसे कि हमारी आईज है, नोज है, ईयर्स है, स्किन है, इन सभी की जो एक्टिविटीज़ होती है इनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? हमारा सेरिब्रम, ठीक है। फिर सेरिबेलम जो क्या करता है, जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जो मसल्स के थ्रू जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। और लास्ट था मेडुला, जो क्या करता है हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उनके जो फंक्शनिंग होती है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? यहाँ पर मेडुला, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल कोड जो होती है वो स्पाइन्स कॉलम जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, प्रोटेक्टेड रहती है। ये जो है थिक ब्रांचेज होती है जो किससे बनी होगी, बहुत सारी मैनी टाइप्स ऑफ जो नर्व्स है उन्हीं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे सेंसरी ऑर्गन्स। तो यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन हमें 2 डिस्कस करने, एक तो आइज़ के बारे में डिस्कस करना है और एक ईयर्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो हम आइज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइज़ क्या है? देखो, आइज़ जो है हमारे सेंस ऑर्गन है जो हमें क्या करती है, जो विजिबल हो पाता है हमें, यानी हम बाहर देख पाते हैं कि स्काई जो है नाइट स्काई जो है वो क्या है, ब्लूइश है, ठीक है। हमारे जो आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हम विजिबल कर सकते हैं उन सभी को हम विजिबलाइज किससे करते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन आइज से, ठीक है। अब आइज जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है आईबॉल्स के अंदर, ठीक है। तो इट इज प्रोटेक्टेड इन आईबॉल्स, प्रोटेक्टेड इन आई आईबॉल्स, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें इसके स्ट्रक्चर्स की। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, जिसका हमें केवल ये पार्ट हमें क्या होता है, विजिबल होता है, बाकी पार्ट जो है वो कहाँ पे स्केटर्ड होगा? आईबॉल्स के अंदर, ठीक है। अब इसके आउटर पार्ट की बात करें जो हमें विजिबल होता है, उसमें जो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, जो यहाँ पर ये उभार दिख रहा है हमें, ये मेनली क्या होगा, इसे क्या बोलते हैं हम? कॉर्निया, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना हमें स्वेलअप पार्ट जिसका अपर साइड पे, तो ये पार्ट होगा कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पर क्या होता है, एक चेम्बर्स होता है जिसे होलो चेम्बर्स बोलते हैं। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का लिक्विड भरा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो ये लिक्विड जो है वो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसके जो बैक साइड पे, तो बैक साइड पे हमें यहाँ क्या दिखता है? एक डार्क रीजन दिखता है। तो ये डार्क रीजन जो होगा इसे क्या बोलेंगे हम? प्यूपिल, ठीक है। तो प्यूपिल, इससे इसके जस्ट पीछे क्या होगा? लेंस लगा होगा इसके पीछे, ठीक है। और लेंस की जो मूवमेंट होती है इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आई मसल्स और साथ में आइरिस, ठीक है। फिर इसके बैक साइड पे जाएंगे हम, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा? ये होलो कंपार्टमेंट है जिसके अंदर फिर वापस क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का जो है वो वाटर, यहाँ पर क्या भरा हुआ होता है? लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और ये जो आईबॉल्स है ये 3 टाइप्स की जो लेयर्स है इनसे मिलकर बनी होगी। तो इसकी जो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होगी वो क्या होती है? रेटिना, जो क्या करती है? साइट ऑफ इमेज फॉर्मेशन का काम करती है। यानी कि यहाँ पर क्या होगी? लाइट्स आएगी
तो वो लाइट जो है जब इसमें इमिट होगी तो इमिट कहाँ से होगी, हम इसके प्यूपिल वाले पार्ट से, ठीक है, प्यूपिल वाले पार्ट से ये इमिट होकर कहाँ जाएगी, इसके अंदर विट्रस ह्यूमर में, और विट्रस ह्यूमर से कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, रेटिना वाले पार्ट पर, ठीक है। तो रेटिना वाले पार्ट पे जैसे ही ये इमिट होगी तो यहाँ पर कौन एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है मैसेज कहाँ कैरी आउट करेगी, ब्रेन तक, और ब्रेन पर जब ये मैसेज जाएंगे तो वहाँ से जो मैसेज वापस इसके पास आएंगे तब हमें क्या होता है, जो सामने जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखा हुआ है वो हमें विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या है, ये जो आई बॉल्स है ये आई से, ठीक है, इस तरह से क्या करती है, अपना फंक्शन करती है। तो इसमें हेल्प कौन कर रहा है, एक तो कॉर्निया यहाँ पर हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये क्या करता है, एंटर करने, यानी जो लाइट्स होती है इनको एंटर करने में हेल्प करता है। साथ में प्यूपिल और लेंस यहाँ पर एडजस्टेबल होते हैं ये, तो ये क्या करते हैं, जब लाइट ज़्यादा होगी तो उस टाइम पे ये क्या हो जाते हैं, श्रिंक होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और लाइट कम रहती है तब ये क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लाइट जो है इसके अंदर एक पर्टिकुलर जो फिक्स जो लाइट है वही यहाँ से क्या करती है, एंटर करती है। इसी तरह से लेंस भी जो होता है ये भी क्या करता है, ब्रॉड और नैरो होता है। तो ब्रॉड और नैरो होने का रीज़न क्या है, जब हम नियर की जो ऑब्जेक्ट है उसको हम देखते हैं तो ये कैसा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, और जब हमें क्या करना है, दूर की जो ऑब्जेक्ट है उसको देखना है तो ये कैसा हो जाता है, नैरो। इस तरह से ये क्या करते हैं, अपने फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें केयर ऑफ आइज। तो हमें आई जो है हमारे बहुत ज़्यादा ये क्या है, बहुत ज़्यादा सेंस ऑर्गन है, तो इनकी केयरिंग हमें सबसे ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि इनके बगैर हम कोई भी फंक्शन नहीं कर सकते। अगर मान लो आईज जो है वो फंक्शन करना बंद कर दे तो हम क्या नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट्स को विजिबल नहीं कर सकते, हम क्या नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमारी आईज को प्रॉपर इनकी केयर करनी होगी। तो इनकी केयर में हमें क्या क्या रखना है, फर्स्ट it should clean cold and fresh water, ठीक है। तो एक तो हमें क्या करना है, इनको जो आइस होती है इनको रेगुलरली जो है वो कोल्ड और फ्रेश वाटर से हमें क्या करना है, क्लीन करना है, ठीक है। सेकेंड, अगर हम बात करें should keep at least 6 feet above of टेलीविज़न, ठीक है। तो टेलीविज़न जब हम देख रहे हैं तो हम टेलीविज़न से कितना दूर बैठें, 6 फीट अबव, ठीक है, तो वहाँ पर बैठना चाहिए हमें। नेक्स्ट थर्ड हम बात करें तो यहाँ पर जब हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे मूव करते हुए और ले करते हुए हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, रीडिंग नहीं करना चाहिए। तो डू नॉट रीड मूविंग एंड लेइंग डाउन, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट शुड क्लीन विद क्लीन क्लोथ्स, ठीक है। तो इसको अगर हमें साफ करना है आइस को तो हमें कैसा यूज़ करना चाहिए, क्लीन क्लोथ जो है वो यहाँ पर यूज़ करनी चाहिए। अगर हम मान लो डर्टी क्लोथ जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर आइस के अंदर इन्फेक्शंस होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्लीन क्लोथ जो है वो उन्हीं का यूज़ करना होगा, ठीक है।
तो समझ में आ गया ये आइस के फंक्शंस क्या, आइस किस तरह से फंक्शन करती है और इसका स्ट्रक्चर जो है किस तरह का होता है और हमें किस तरह से इनकी केयर करनी होती है। ठीक है, तो केयर करने के लिए क्या है, क्लीन, कोल्ड और फ्रेश वाटर यहाँ पर यूज़ करें। इसके अलावा जब भी टेलीविज़न सेट के सामने बैठे तो कितना, उससे कितनी डिस्टेंस रखें, एटलीस्ट 6 फीट। ठीक है, इसके अलावा कभी भी ऐसे मूव करते हुए और ले करते हुए, यानी कि ले डाउन करते हुए कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, हमें रीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, और लास्ट क्या है कि अगर हमें इनको क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लीन करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो क्लीन क्लॉथ है उन्हीं का यूज़ करें, डर्टी क्लॉथ्स या डर्टी टॉवल्स वगैरह का इनका यूज़ हम नहीं करें। क्लियर। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा सेकेंड सेंस ऑर्गन, ईयर। तो ईयर्स की बात करें हम, तो ईयर जो है हमारे सेकेंड सेंस ऑर्गन से। अब इसके क्या होते हैं, ये इसके 3 रीजन्स है। ठीक है, एक तो है आउटर, फिर मिडिल और इनर। ठीक है, तो आउटर ईयर्स के अंदर अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर है, ईयर पिन्ना। ठीक है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर से जो क्या करते हैं, जो सराउंड के अंदर जितनी भी साउंड वेव्स होती है उन सभी को कलेक्ट करके कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ये मिडिल ईयर के अंदर। तो मिडिल ईयर क्या है, ईयर केनाल से मिलकर बनी होगी। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसका एंड पार्ट जो होगा वो ईयर डर्म से मिलकर बना होगा और जो एंटीरियर पार्ट होगा वो किससे बना होगा, ईयर पिन्ना से। इसके अलावा यहाँ पर क्या होती है, वैक्सी ग्लैंड्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, वैक्स का सिक्रेशन करेगी। क्लियर। फिर इसके बाद ईयर डर्म्स के आगे जो पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल ईयर्स। तो इंटरनल ईयर्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ईयर, फर्स्ट तो ईयर ओसिकल्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, कोक्लिया, और साथ में क्या प्रेजेंट होती है, ऑडिटरी नर्व्स। ठीक है, तो ये ऑडियो। ठीक है, तो ऑडियो के लिए क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ऑडिटरी नर्व्स। अब देखो इसका फंक्शन कैसे होगा, जब साउंड जो है वो हमारे सराउंड के अंदर प्रेजेंट होती है और ट्रेवल करती हुई कहाँ आती है, ईयर पिन्ना। तो यहाँ से इसको आगे कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, इस ईयर केनाल्स में। ठीक है, ईयर केनाल से ये किसको पेनिट्रेट करेगी, ईयर डर्म्स को। तो ईयर डर्म्स के अंदर क्या जनरेट होंगे, वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशन किसके पास जाएंगे, जो ईयर ओसिकल्स होती है उनके पास, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ये 3 टाइप्स की ओसिकल्स यहाँ पर क्या होती है, जो ईच हमारा ईयर्स है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर प्रेजेंट होगा ह्यूमर्स। ठीक है, तो वो कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन पार्ट होगा। तो यहाँ पर इससे जो वाइब्रेशन होंगे इनके पास ट्रांसफर होंगे, यहाँ से वाइब्रेशन ट्रांसफर कहाँ होंगे, यहाँ पर जो भरा हुआ एक्वस ह्यूमर है उसमें, और ह्यूमर से फिर ये ट्रांसफर किसके पास होंगे, कोक्लिया के पास। तो कोक्लिया हैंग लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, तो ये क्या करेगा, इस तरह से मूवमेंट शो करेगा। अब मूवमेंट शो करेगा तो ये किसको एक्टिवेट करेगा, यहाँ पर ऑडिटरी नर्व्स को। ऑडिटरी नर्व्स को जैसे एक्टिवेट होंगे तो ये मैसेज कहाँ कैरी आउट करेगी, हमारे ब्रेन पे, और ब्रेन जो है वो जो यहाँ पर साउंड वेव्स आ रही है उसको हमें क्या करता है, पहचानने में मदद करता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे सराउंड के अंदर जितनी भी यहाँ पर साउंड वेव्स प्रेजेंट है उन सभी को हम हियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हियरिंग जो प्रोसेस होती है इस तरह से कंप्लीट होती है। अब हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें वही इनका भी ये भी क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन है, तो इनको भी क्या करना है, हमें इनकी भी केयर करनी होगी। तो केयर ऑफ ईयर्स। तो ईयर्स जो है हमारे सेंसिटिव ऑर्गन है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, जो ईयर डर्म है वो टिम्पेनल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो ये ईयर डर्म जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो सेंसिटिव है तो हमें जो नॉइस वगैरह है या जो हार्ड एयर ब्लो है, ठीक है, उनके सामने इनको नहीं रखना चाहिए। अगर इनको रखोगे तो क्या होगा, अगर इसमें रहोगे तो फिर क्या होगा, हमारा ईयर डर्म जो है यहाँ पर क्या हो सकता है, ब्रस्ट हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, किससे, हेवी एयर ब्लो से, साथ में किससे, हेवी नॉइस से। तो इट प्रोटेक्ट हेवी एयर ब्लो एंड नॉइस। ठीक है,
तो इनको नॉइस और हेवी एयर फ्लो से जो है इनको प्रोटेक्ट रखना है। सेकेंड, डू नॉट क्लीन इट with hairpin matchstick और एंड स्टिक्स। क्लियर? तो इनको हम क्या किससे क्लीन नहीं करें? मैचस्टिक, इसके अलावा हेयर पिन्स और जो स्टिक्स वगैरह है इनसे हमें इनको क्लीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो ईयरबड्स आती हैं उन्हीं से हमें क्या करना होगा, इनको क्लीन करना है। फिर थर्ड, prevent out goes into prevent out water goes into it। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है वाटर को जो इसमें नहीं जाए। इसके अलावा अगर कोई इंसेक्ट्स वगैरह अगर हमारे कहाँ चले जाते हैं, ईयर्स के अंदर अगर चले जाते हैं, तो हमें क्या करना होगा, तुरंत कहाँ जाना है, डॉक्टर के पास, और उनको बताना है कि हमारे ईयर्स के अंदर कोई ना कुछ पार्टिकल्स या फिर कोई जो इंसेक्ट्स है, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, वो चला गया है। तो फिर वो क्या करेगा, इसका ट्रीट करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो ईयर से अगर ईयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लिए हमें डॉक्टर से जो है वो क्या करना है, उससे प्रेस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसको अवॉइड करें। तो अवॉइड नहीं करके हमें क्या करना है, डॉक्टर के पास जाकर इससे हमें पूछना है कि जो हमारे ये प्रॉब्लम्स हो रही है वो किस वजह से हो रही है। क्लियर? तो ये थे हमारे दो सेंसरी ऑर्गन, आइज़ और ईयर्स। और आइज़ किस तरह से फंक्शनिंग करती है हमने आज इसके बारे में सीखा, और इसके अलावा ईयर्स जो है वो किस तरह से फंक्शनिंग करते हैं इसके बारे में सीखा। ठीक है, इसके अलावा हमें ये सेंसरी ऑर्गन है तो इनकी केयर भी करनी होती है। तो इन आइज़ की केयर हम किस तरह से करते हैं और ईयर्स की केयर हम किस तरह से करते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे अदर जो सेंसरी ऑर्गन्स है, जैसे कि नोज़ है, स्किन है। ठीक है, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।